अरशद आबिद साहब वो कह रहे हैं कि आपकी कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है, आंकड़ों के साथ वो सामने आए थे। इसका कैसे जवाब देंगे आप? जब सरकार थे तब कुछ किया नहीं, वो तो पूरे आंकड़े गिना रहे हैं आपको। और अब क्या किसानों को लॉलीपॉप दिए जाने की कोशिश की जा रही है, जो आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं? से बेबुनियाद हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से किसानों, मजलूमों, मजदूरों और नौजवानों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने सरकार में आने के बाद जितने किसानों के हित में फैसले लिए, किसान हितैषी फैसले लिए, किसी पार्टी ने नहीं लिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में किसानों का मूल्य भुगतान टाइम पे हो जाता था। समाजवादी पार्टी की सरकार में किसानों को मुफ्त राजवाए के पानी की सिंचाई की व्यवस्था मुफ्त की गई थी, जो इंडिया के किसी भी स्टेट में, खासकर वहां जहां भाजपा की सरकार है, वहां पर लागू नहीं है। समाजवादी पार्टी ने किसानों के लिए कई लाख रुपए का किसान दुर्घटना बीमा लागू किया, जो भाजपा ने नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने किसानों के धान का उपज, आलू का उपज टाइम पे दिया और पूरे उचित मूल्य पर लिया, अच्छे मूल्य पर लिया। और आप रोज देखते हैं, आपका चैनल दिखाता है कि भाजपा की सरकार में किसानों को धान सड़ रहा है, आलू सड़ रहे हैं। किसान अगर तुलवाने की मांग करते हैं तो लाठियां दी जाती हैं। किसान अगर अपने हक की मांग करते हैं, गोली मार दी जाती है। भाजपा की सरकार में तो ऐसे ऐसे किसानों के विरोधी बैठे हुए हैं। पूछे गौरव भाटिया से कि जो किसानों को कुचल देते हैं, गौरव भाटिया आपसे कुछ सवाल भी पूछना किसानों को मार देते हैं और किसानों की हत्या कर रहे हैं। और आप गौरव भाटिया जी पूछे क्या कहना चाहते हैं? भाजपा की सरकार में नहीं, सुन लीजिए एक मिनट। भाजपा की सरकार ने किसानों को कुचलने के लिए, किसानों की हजारों किसानों की हत्या करने के लिए साजिश के तहत एक बिल लाई है, किसान विरोधी बिल 3 लाई है। जब किसान उनको वापस करवाने के धरने पर बैठे, वो बार बार आपको लखीमपुर खीरी याद दिला रहे हैं। ठीक है, जल्दी से गौरव भाटिया जी आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, इन लोगों ने वापस लिया। ये पूरी तरीके से किसान विरोधी सरकार है, किसानों को कुचलने वालों की सरकार है, किसानों को गोली मारने वाली सरकार है। किसानों की स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू हुई? किसानों की आय क्यों नहीं दुगनी हुई? यूरिया के खाद का मूल्य डबल हो चुका है, खाद कम हो चुकी है, डीएपी खाद की महंगी हो चुकी है, डीजल जो किसान इस्तेमाल करते हैं इतना महंगा हो चुका है। ये झूठे लोग हैं। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा झूठे लोग हैं किसी पार्टी में है तो भाजपा में है, भारतीय जनता पार्टी में। ये किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है। ठीक है, मैं जल्दी से जवाब ले लेती हूँ गौरव भाटिया जी। ठीक है अरशद साहब, हो गए। बाकी 2 लोग भी इंतजार कर रहे हैं, सतीश प्रकाश और पंकज श्रीवास्तव भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। उनके पास में जाऊंगी, लेकिन गौरव भाटिया जी उसके पहले वो कह रहे हैं किसान विरोधी ये सरकार है और बार बार वो आपको लखीमपुर खीरी याद दिला रहे हैं। देखिए, मैंने इनके मैनिफेस्टो से कुछ वादे जो इन्होंने पिछली बार किए थे, जो संकल्प लिया था, शांत करा लीजिए, बीच में नहीं बोले, अच्छा नहीं लगेगा। गुंडागर्दी थोड़ी ना होगी यहाँ पे। नहीं, गुंडागर्दी आप लोग करते हैं, हम नहीं करते, आप भी बीच में बोलते हो। चित्रा जी प्लीज इनको शांत कराइए। ठीक है अरशद साहब, देखिए उनको बोल लेने दीजिए, उसके बाद मैं आऊंगी आपके पास। अरशद साहब प्लीज। लेकिन जो ये सवाल करे उसका जवाब मुझे जरूर ले लेना आप। मैं जरूर दूंगा। अर्शद जी भाई है हमारे, वो सवाल पूछते हैं, अच्छा है, मौका मिलेगा। मैंने आपसे पूछा एमएसपी लागू करेंगे, एक आयोग का गठन होगा, 3 महीने में रिपोर्ट आएगी एमएसपी की, इस पे कुछ आपने बताया नहीं। कर्जा माफी मैंने आपको बताया, 36,000 करोड़ हमने किया, आपने तो बताया नहीं। पेंशन पूछा वृद्ध किसानों के लिए, आपने बताया नहीं। और मैंने कहा जो बीमा है 5 लाख रुपए मिलेगा किसानों को, आपने बताया नहीं। लेकिन एक चीज चित्रा जी आपको याद दिलाता हूं, जब ओलावृष्टि में किसानों की फसल नष्ट हो गई थी तो 3 रुपए और 2 रुपए के चेक दिए जा रहे थे। उनके जख्मों पे नमक डालने के लिए अखिलेश यादव की सरकार कर रही थी। और क्या ये सत्य नहीं है? आजम खान किस लिए जेल की सलाखों के पीछे हैं? कई ऐसे 100 परिवार हैं जिनकी जमीन उन्होंने हड़प ली, और कार्रवाई किसने करी? जहां राम राज्य है, कानून का राज्य है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने करी। मैं केवल एक बात कहूंगा, ये पाखंड अब बंद करिए। जनता जान गई है कि बोटी बोटी और टोटी टोटी अगर एक साथ आएगा तो ये प्रदेश के हित में नहीं होगा। हित तभी हो पाएगा जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनेगा, जब अन्नदाताओं का अनाज खरीद के उनको भुगतान होगा, जब एम्स आएंगे, जिस तरह से हर तरफ विकास दिख रहा है। अच्छा साहब, 2 लाइन में आप जल्दी से जवाब ले लीजिए, उसके बाद में फौरन सतीश जी आपके पास आऊंगी, पंकज जी आपके पास। समाजवादी पार्टी वो आपको बार बार बोटी वाला बयान याद दिला रहे हैं जिस नेता को आपने शामिल करवाया है, और अपराधीकरण के आरोप भी लगा रहे हैं आपके ऊपर। किसानों पर आइए, किसानों की बात कीजिए। समाजवादी पार्टी ने 5 लाख किसानों की दुर्घटना बीमा लागू की। भाजपा ने किसी भी स्टेट में उत्तर प्रदेश में उस योजना को लागू नहीं किया। दूसरी बात, हमने किसानों को
सरकार आने पर इस ठीक है, बार भी एक-एक 300 करके। यूनिट बिजली गरीबों को और किसानों को देने की बात कही है। ये अब आधी बिलें दर करने की बात कर रहे हैं। इन्होंने किसानों का इतना शोषण किया है, ये जानबूझकर 3 किसान विरोधी बिल लाए आजम ताकि खां पे किसान बोलिए शहीद हो। कुछ। 800 आजम किसान खान शहीद अंदर हो क्यों है? गए, उसके बावजूद ये माफी मांगते हैं और बिल वापस लेते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो उसके अंडर में कोऑपरेटिव बैंक आते थे, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में एलडीबी बैंक आते थे, उसके मार्फत किसानों को हजारों करोड़ रुपए माफ किया है। इन्होंने कोई किसी किसान का माफ नहीं किया है। जो भाजपा किसान मोर्चा के ठीक है, अब मैं थोड़ा कार्यकर्ता चर्चा में उनका शामिल माफ कर कराना दिया होगा। चाहूंगी जो बीएसपी और भारतीय कांग्रेस किसान पार्टी बन को गए भी। हो, ठीक है उनका सर, माफ कर अब दिया बाकी होगा। उन दोनों लोगों और का कार्यक्रम अब जल्दी जल्दी आगे की ओर बढ़ता हुआ सीधे सतीश प्रकाश जी आपका रुख करते हुए जल्दी से बाकी लोग। ठीक है, जल्दी जल्दी से एक लाइन में ये पूर्वांचल एक्सप्रेस में जो बनाने की बात कर रहे हैं, जमीनें बोलिए। समाजवादी पार्टी की सरकार ने खरीदे, किसानों को भुगतान किया। हमने 23 सब महीने चर्चा हो में चुकी है। इंडिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बहुत कम समय बनाकर तैयार किया। ये जिस मेट्रो की बात कर रहे हैं वो मेट्रो तो डीपीआर हमारा था,